We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, जग जाओ। इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, हमारे लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी, मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हो, सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं, एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। दो फोर्सेस हैं, एक तरफ Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption and we simply cannot continue like this. नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। We are asking some very simple questions to Honorable Minister. What exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? 13 को जो पेपर चल रहा था, 1 बजे पेपर बाहर आ गया। हालांकि 12:53 और 12:38 में ही पेपर घूम रहे थे और ये ट्विटर पे आ गई। तो ये ट्विटर वाला प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा ये आपको दबाया जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है। जब तक अंदर के लोग अगर नहीं मिले हुए हैं तब तक पेपर लीक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर को ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ लीक होगा, कैसे मिलेगा, तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है। मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे, एक बार खोलता हूँ फोटोकॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंडराइटिंग होती है। दे आर नॉट सीरियस इनफ अबाउट आवर फ्यूचर। मैं चाहता हूँ नो स्टूडेंट इन दिस कंट्री एवर फील्स द डिजायर टू किल देमसेल्फ। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पेपर लीक ने डैमेज किया है। 152 लीक्स हुई हैं। ये आपका, आपके माता पिता का अपमान है, इंसल्ट है। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दिस इज कम्प्लीटली अन इंडियन। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी जो आपकी सरकार ने आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए। We fully support these demands. We are 100% supporting every single student and we are going to ensure that you are protected and your future is protected. This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? व्हाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? व्हाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फाइनेंशियली to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.